सो हे गाइस, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पोकेमॉन नेटवर्क में। और आज की इस वीडियो में हम बेसिकली कंपेयर करने वाले हैं दो पावरफुल बीइंग्स के बीच में। एक है रेक्वेजा तो दूसरी तरफ है कॉन्ग। ये दोनों के दोनों बीइंग्स अपने अपने यूनिवर्स के सबसे पावरफुल बीइंग्स में से एक है। जहाँ पर रेक्वेजा पोकेमॉन वर्ल्ड का सबसे पावरफुल पोकेमॉन में से एक है, वहीं पर कॉन्ग भी मॉन्स्टर वर्ल्ड में से पावरफुल बीइंग में से एक है। तो क्या होगा अगर इन दोनों में कभी बैटल हो जाए। तो आज की वीडियो बेसिकली एक कंपैरिजन वीडियो होने वाली है। तो चलिएगा इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ऐसी ऑसम वीडियोस के लिए। तो चलिए फाइनली इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस बेसिकली हम इन दोनों बीइंग्स के बीच में चार पॉइंट्स को लेकर कंपेयर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट आएगा पावर्स का, दूसरा पॉइंट आएगा गाइस फॉर्म्स का, तीसरा पॉइंट आएगा गाइस फुल पावर का, और फिर हम देखेंगे कंक्लूजन कि इन दोनों में आखिर असली पावरफुल बीइंग कौन सा है। तो पावर्स के राउंड में हम कंपेयर करेंगे इन दोनों की दिखाई हुई पावर्स के बारे में, चाहे वो टीवी शोज़ में दिखाई गई हो या एनिमे में या फिर किसी मूवी में। और दूसरे में हम बात करेंगे इन दोनों के फॉर्म्स के बारे में कि जब ये लड़ने आए तो ये किस फॉर्म में आए, अगर इनके पास कोई अल्टरनेटिव फॉर्म है तो ये किस फॉर्म में आए। और तीसरे में हम इन दोनों की फुल पावर को कंपेयर करके इन दोनों में विनर को डिसाइड करेंगे कि आखिर इन दोनों में विनर कौन रहेगा। तो चलिए गाइस अब फाइनली स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले हम इन दोनों ही बीइंग्स की एक छोटी सी बेसिक इन्फॉर्मेशन ले लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं कॉन्ग से। तो कॉन्ग मॉन्स्टर वर्ल्ड का एक बीइंग है जिसका अपीयरेंस कॉन्ग द स्कल आइलैंड, कॉन्ग वाली मूवी और गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में भी हो चुका है। कॉन्ग ने सबसे अच्छा परफॉर्मेंस गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली मूवी में भी दिया था, जहाँ पर इसने मेगा गॉडजिला के पीस कर दिए थे अपने फुल्ली चार्ज एक्स के साथ। हाँ, भले ही उस एक्स को चार्ज करने के लिए गॉडजिला की हेल्प लेनी पड़ी थी कॉन्ग को, लेकिन फिर भी यार कॉन्ग ने अपने दम पर ही उस मेगा गॉडजिला के पीस कर दिए थे। और साथ ही साथ अगर हम एक और चीज़ नहीं भूल सकते हैं तो वो है कॉन्ग की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ। अगर हम किसी भी मूवी में देखें तो कॉन्ग की फ़िज़िकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा दिखाई गई है। और साथ ही साथ कॉन्ग बेसिकली अपनी फ़िज़िकल स्ट्रेंथ की वजह से ही ज़्यादा जाना माना है। कॉन्ग को हम लोग किंग कॉन्ग भी बुला सकते हैं। और साथ ही साथ ये सारे के सारे एप्स का किंग भी है। और साथ ही के साथ दोस्तों इसके बाद जो अभी तक जो एक्स आई है वो कॉन्ग की ओपोनेंट की पावर को एब्जॉर्ब कर सकती है। ओपोनेंट की मूव्स के पावर को एब्जॉर्ब करके उल्टा उन्हीं पे वार कर सकती है। तो इन्हीं सारे पावर्स के साथ कॉन्ग नियरली अनबीटेबल भी हो जाता है। अब बात कर लेते हैं रेक्वाजा के बारे में। तो रेक्वाजा एक ड्रैगन एंड फ्लाइंग टाइप लेजेंडरी पोकेमॉन है जनरेशन 3 से, जिसका सबसे पहला अपीयरेंस हुआ था डेस्टिनी डिऑक्सिस वाली मूवी में। और उस मूवी में रेक्वेजा ने अपने फर्स्ट बैटल में डिऑक्सिस जैसे ओवरपावर्ड पोकेमॉन को हरा दिया था। हाँ, बाद में भले ही वो नहीं हरा पाए थे, लेकिन फिर भी यार फर्स्ट बैटल में उसने उसे हरा दिया था। रेक्वेजा की भी फिजिकल स्ट्रेंथ काफ़ी ज़्यादा है, और साथ ही साथ ये पूरे के पूरे एटमॉस्फेयर को कंट्रोल करता है। और इसकी सबसे बड़ी जो फीट है वो है प्राइमल ग्राउडन और प्राइमल कायोगर को जस्ट 1 हिट नॉकआउट कर देना। और इसका सबसे ज़्यादा ताकतवर मूव है ड्रैगन असेंट। तो चलिए गाइस, अब हमने इन दोनों ही बीइंग्स के बारे में जान लिया है, तो चलिए अब इन दोनों बीइंग्स की हम पावर्स को जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रेक्वेजा से। तो बेसिकली रेक्वेजा के पास कुछ ताकतवर डेवास्टेटिंग मूव्स हैं, जैसे कि ड्रैगन असेंट, ड्रैगन पल्स, ड्रैको मेटियर और हाइपर बीम। ये 4 मूव्स हैं जो रेक्वेजा ने अब तक एनिमे में परफॉर्म किया है। और गाइस अगर बात की जाए रेक्वेजा की कुछ पावर्स के बारे में, माइटी पावर्स के बारे में, तो रेक्वेजा टोटली बादलों पे कंट्रोल कर सकता है, वेदर को कंट्रोल कर सकता है और एटमॉस्फेयर को भी कंट्रोल कर सकता है, जो कि काफ़ी बड़ी ताकत भी है। तो अब बात कर लेते हैं कॉन्ग की पावर्स के बारे में। तो कॉन्ग बेसिकली एक फिजिकल बीइंग है, फिजिकल अटैकर है। इसने स्कल क्रॉर जैसे ओवर पावर्ड बीइंग को भी हरा दिया था, जो इसकी बहुत ही बड़ी वाली पावर है। और साथ ही साथ कॉन्ग फिजिकली अटैक ज़्यादा करते हुए देखा गया है। और कॉन्ग के पास अपनी साइज़ का भी काफ़ी ज़्यादा एडवांटेज रहता है, और ये काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट बीइंग भी है। और साथ ही साथ अगर बात करें कॉन्ग की ताकत की, तो कॉन्ग के पास अभी करेंटली एक एक्स आ चुकी है जो ओपोनेंट की एनर्जी को अब्जॉर्ब कर देती है और उल्टा उन्हीं पे भी वार कर सकती है। ये हमने देखा है। कॉन्ग की एक्स ने तो भाई गॉडजिला के एटॉमिक ब्रेथ को भी रोक लिया था, जो कि काफ़ी बड़ी बात है। सो यस गाइस, बेसिकली अगर देखा जाए पावर्स के मामले में तो मेरे हिसाब से आगे यहाँ पर कॉन्ग ही रहेगा, क्योंकि अगर पावर्स जिस हिसाब से दिखाई गई है कॉन्ग की, तो कॉन्ग ने ओवर पावर्ड मेगा गॉडजिला के पीस कर दिए थे, और साथ ही साथ स्कल क्रॉर को भी हरा दिया था, जो कि भाई इसकी फिजिकल स्ट्रेंथ में काफ़ी ज़्यादा बड़ा फीट है। और साथ ही साथ इसके पास अपनी एक्स भी है, जो कि काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है। तो यार अगर हम देखा जाए तो बिना किसी डाउट के कॉन्ग हाँ, कॉन्ग यार
कॉन्ग आगे रहेगा रेक्वेज़ा से। और अगर जहाँ तक बात हुई मांगा वाले रेक्वेज़ा की, तो भाई हम मांगा वाले रेक्वेज़ा को नहीं ले सकते क्योंकि हम एनिमे वाले रेक्वेज़ा की कंपैरिजन कर रहे हैं, इसीलिए। सो यस गाइस, मानो या ना मानो, लेकिन फिर भी पावर्स के हिसाब से कॉन्ग की पावर ज़्यादा दिखाई गई है रेक्वेज़ा के मुकाबले एनिमे या फिर मूवी में। तो गाइस अब बात कर लेते हैं बेसिकली फॉर्म को लेकर कि अगर इन दोनों में जब फाइट होगी तो ये दोनों किस फॉर्म में आएंगे। तो यार मेरे हिसाब से यार ये तो पक्का है कि रेक्वेज़ा मेगा फॉर्म में ही आएगा, क्योंकि यार अगर बेस फॉर्म में रेक्वेज़ा आता है तो यहाँ पर कॉन्ग आराम से उसे हरा भी सकता है, क्योंकि यार रेक्वेज़ा की कोई सी भी मूव कॉन्ग का कुछ नहीं बिगाड़ सकती है। रेक्वेज़ा का तो ड्रैगन एसेंट वैसे भी पावरफुल नहीं है उसके बेस फॉर्म में, और अभी तक तो हमने उसके ड्रैगन एसेंट की ताकत भी नहीं देखी है बेस फॉर्म में। सो यार हम ये बात से बिल्कुल क्लियर हो सकते हैं कि यार सच में रेक्वेज़ा मेगा फॉर्म में ही आएगा। और कॉन्ग की बात की जाए तो कॉन्ग बेसिकली यार अपने एक्स के साथ ही आएगा, क्योंकि बगैर अपने एक्स के वो रेक्वेज़ा को नहीं हरा सकता, मेगा रेक्वेज़ा को नहीं हरा सकता। और करेंटली अभी कॉन्ग के पास अपनी एक्स है, तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि कॉन्ग अपने एक्स के बिना है। सो गाइस फॉर्म के बारे में भी हम बात कर चुके हैं, तो अब बात करते हैं फुल पावर्स को लेकर। तो अब मान लीजिए कि अब इन दोनों के बीच में बैटल हो रही है, और बैटल का सिचुएशन है कुछ इस तरह से कि रेक्वेज़ा बादलों में रहकर लड़ेगा और यहाँ पर टोटली एडवांटेज रेक्वेज़ा को मिलेगा, लेकिन यहाँ पर कोई सा भी रेक्वेज़ा का मूव कॉन्ग का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। यार रेक्वेज़ा के किसी भी मूव में इतनी ताकत नहीं है कि कॉन्ग का कुछ बिगाड़ सके। हाँ कॉन्ग के पास अभी बेसिकली कोई मूव नहीं है, लेकिन फिर भी रेक्वेज़ा का इनफैक्ट यार ड्रैगन एसेंट भी कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा कॉन्ग का, क्योंकि जिस हिसाब से कॉन्ग की फिजिकल स्ट्रेंथ दिखाई गई है उस हिसाब से तो यार बिल्कुल भी नहीं। और बात करें कॉन्ग की एक्स की, तो काफ़ी ज़्यादा ताकतवर है कॉन्ग की एक्स। तो अगर हम कंक्लूजन पे जाके देखें कि इन दोनों के बैटल का विनर कौन होगा एनिमे के हिसाब से, तो डेफिनेटली कॉन्ग होगा। लेकिन यार अगर इन दोनों के बैटल का रियल विनर अगर मैं बताऊँ ना, तो वो डेफिनेटली रेक्वेज़ा होगा। अब ऐसा क्यों है? भले ही रेक्वेज़ा अपने किसी भी मूव से कॉन्ग को ना हरा पाए, लेकिन रेक्वेज़ा के पास जो सबसे बड़ी ताकत है उसकी एटमॉस्फेयर की, कि अगर वो एटमॉस्फेयर को ख़त्म कर दे तब तो यार डेफिनेटली कॉन्ग हार जाएगा। वैसे भी यार कॉन्ग सांस लेकर जीता है, और यहाँ पर किसी भी तरह से कॉन्ग कुछ भी नहीं कर पाएगा। और अगर मान भी लो कि अगर किसी तरह से भी कॉन्ग मैनेज कर लेता है सांस लेने में, फिर भी यार वो 25 मिलियन मीटियोर शावर्स का सामना नहीं कर पाएगा। उसकी एक्स भी इतनी बड़ी ताकत के इतनी बड़ी ताकत का सामना नहीं कर पाएगी। अभी तक उसकी एक्स की इतनी भी ज़्यादा ताकत नहीं दिखाई गई है गाइस, क्योंकि यार मेगा गॉडजिला हो या फिर गॉडजिला की एटॉमिक ब्रेथ, ये इतने भी ज़्यादा ताकतवर नहीं है कि ये 25 मिलियन मीटियोर शावर्स को संभाल ले। और यहाँ पर कॉन्ग सांस भी नहीं ले पाएगा, तो इस हालत में वो कैसे लड़ेगा? और वैसे भी यार हमने एक वक्त ये सीन देख लिया है कि कॉन्ग की एक्स एक वक्त चार्ज भी नहीं होती है, तो इस बात की कोई भी गारंटी नहीं है कि कॉन्ग की एक्स चार्ज हो या ना हो। और अगर हो भी जाती है तब भी यहाँ पर मुझे लगता है कि यार डेफिनेटली ये कॉन्ग ही जीतेगा, सॉरी रेक्वेज़ा जीतेगा। क्योंकि यार अभी तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए अगर कॉन्ग 25 मिलियन मीटियोर शावर्स को ख़त्म करने में बिजी है, तो ऐसा भी तो नहीं है यार कि रेक्वेज़ा अगर अपनी ये वेदर की भी पावर एक साथ लगा दे, तो यार आखिर कॉन्ग कितनी सारी चीज़ों को संभालेगा। हाँ जब एटमॉस्फेयर रहेगा ही नहीं तो वेदर कैसे काम करेगा? तो यहाँ पर रेक्वेज़ा अपना कोई सा भी मूव भी परफॉर्म करके कॉन्ग को हरा सकता है। मैंने ये नहीं कहा कि रेक्वेज़ा अपने किसी भी मूव से कॉन्ग को कभी नहीं हरा पाएगा, वो उसे तब नहीं हरा पाएगा जब ये दोनों सिर्फ मूव्स के दम पर लड़ रहे हों। मान लीजिए कॉन्ग सिर्फ अपने एक्स के साथ लड़ रहा है और रेक्वेज़ा अपने मूव्स के साथ, तब तो भाई डेफिनेटली कॉन्ग जीत जाएगा। लेकिन यार यहाँ पर सिचुएशन अलग है। यहाँ पर कॉन्ग अभी करेंटली 25 मिलियन मीटियोर शावर्स की ये उनका सामना कर रहा है, और यहाँ पर रेक्वेज़ा को एक चांस भी मिल जाएगा कि वो कॉन्ग को अपना एक अटैक हिट कर दे, जिससे कॉन्ग 1 हिट नॉकआउट भी हो सकता है। या फिर ऐसा भी तो नहीं ना है यार कि वो कभी हारेगा ही नहीं। आखिर वो 25 मिलियन मीटियोर्स का कब तक सामना करेगा? और वो सामना कर भी नहीं पाएगा यार, उसकी एक्स इतनी ज़्यादा ताकतवर नहीं है। तो यहाँ पर रेक्वेज़ा को दोनों तरफ से एडवांटेज है, एक कि वो मीटियोर शावर भी करवाते और दूसरा कि वो खुद भी अटैक करते रहे, और ये दोनों चीज़ रेक्वेज़ा साथ में इस वक्त करने के कैपेबल है। तो रेक्वेज़ा यहाँ पर करेंटली मीटियोर शावर्स भी करवाएगा और यहाँ पर ऑक्सीजन भी ब्लॉक कर देगा। और अगर इन दोनों सिचुएशन से भी कॉन्ग अगर निपट गया तो रेक्वेज़ा फाइनली अपना सारा अटैक करना स्टार्ट करेगा, और इस सिचुएशन के सामने तो यार कॉन्ग बिल्कुल नहीं टिक पाएगा। सो यस गाइस, इस बैटल का विनर रेक्वेज़ा ही होगा। तो चलिए गाइस, बस आज के लिए इतना ही। और हाँ गाइस, मैं एक चीज़ बिल्कुल अच्छे से कंफर्म कर देना चाहूँगा यार कि मैंने इस बैटल में ज़रा सी भी पार्शियलिटी नहीं की है। कॉन्ग मुझे रेक्वेज़ा से छोड़ो म्यूटू से भी ज़्यादा अच्छा लगता है,
पोकेमॉन वर्ल्ड में जितने भी लोग हैं, आई मीन जितने भी पोकेमॉन है, म्यूटू छोड़ो, मुझे हो से भी ज़्यादा अच्छा कॉन्ग ही लगता है। मुझे पूरे के पूरे पोकेमॉन से भी ज़्यादा अच्छा कॉन्ग लगता है। मैं भले ही गॉडजिला के बारे में नहीं जानता था, जब गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग वाली मूवी आई तब मैं गॉडजिला के बारे में जाना, लेकिन यार मैं कॉन्ग को बहुत पहले से जानता था और मैं उसे किंग कॉन्ग के नाम से बुलाता था। तो ऐसा नहीं है यार कि मुझे कॉन्ग पसंद नहीं है तो मैंने उसे हरा दिया, लेकिन यार ये सब आप लोग, आई मीन ये बात तो आप सभी जानते हैं कि यार फेवरेट चाहे कोई भी क्यों ना हो, जो ताकतवर रहेगा वही जीतेगा। सो यस गाइस, रेक्वेजा ही ताकतवर है, तो गाइस ज़रा सी भी हर्ट होने की ज़रूरत नहीं है। वेल, आपका इसके बारे में क्या सोचना है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं, और ऐसी ही अमेजिंग वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले। तो मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। और यार आज मैं कोई पोके क्विज़ नहीं दूंगा, क्योंकि यार मैंने पिछले वीडियो में एक पोके क्विज़ पूछा था, अभी तक उसका आंसर नहीं मिला है। तो चलिए गाइस, मैं उसका आंसर दे देता हूँ। उसका आंसर है कोरियन फोर्सर। तो गाइस आज मैं कोई पोके क्विज़ नहीं लेकर आया हूँ, इसके लिए सॉरी गाइस, लेकिन यार जल्द ही कल जो एक नई वीडियो आने वाली है मैं उसमें पक्का पोके क्विज़ लाऊंगा। तो चलिए गाइस, तब तक के लिए मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में। टिल देन बाय एंड स्टे कनेक्टेड टू पोकेमॉन नेटवर्क।